गरीब शेरनी बनी जंगल की रानी। एक शेरनी अपने नव जन्मे बच्चे को लेकर बहुत ही तेजी से भाग रही थी। रुद्र नाम का एक दुष्ट भेड़िया अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। वो भागते भागते खाई में गिर जाती है, लेकिन उसकी बच्ची एक पेड़ में फंस कर रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर रुद्र शेरनी को ना पाकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कहाँ भाग गई है शेरनी? हाँ, चलो अच्छा ही हुआ, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। अरे ओ सिपाहियों, सारे जंगल में ऐलान कर दो कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यो भेड़िया अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है। पेड़ में फंसी शेरनी की बच्ची जोर जोर से रो रही थी कि तभी उधर से गुजर रहा बाघ उसकी आवाज सुनकर खाई के पास आता है और देखता है कि शेरनी की बच्ची पेड़ में फंसी हुई है। वो तुरंत हाथी को लेकर आता है और उस बच्ची को बचा लेता है। बच्ची जोरों से रो रही थी। बेटा रो नहीं। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं है कैसे इस पेड़ में फंस गई। ये तो बहुत छोटी है, अब इसका क्या करे? करना क्या है, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। मेरे बाद यही इस जंगल की रानी बनेगी। आज से इसका नाम रीमा है। यू बाघ रीमा को अपनी बेटी बनाकर उसका ख्याल रखने लगा। उसे कभी भी किसी भी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। देखते ही देखते रीमा बड़ी हो गई। एक दिन रीमा अपने पिता के साथ जंगल में घूम रही थी कि अचानक एक घायल हिरन का बच्चा भागते हुए उसके पास आता है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, उस दुष्ट ने मेरी माँ को मार डाला, अब वो मुझे भी मार डालेगा। बच्चा बहुत डरा हुआ था। ये देख रीमा उसके पास जाती है। बेटा डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुम्हारी माँ को किसने मारा? मैं पास के जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल का राजा रुद्र नाम का एक दुष्ट भेड़िया है। वो जब चाहे किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, जिसके चलते उसने मेरी माँ और बाप को मार डाला और वो मेरा भी शिकार कर लेता, और मैं जैसे तैसे भाग आया। रुद्र का नाम सुनते ही रीमा को अपना बचपन धुंधला सा याद आने लगा। वो गुस्से से दहाड़ मारती है। बेटी क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं उस रुद्र को अपने पंजे तले रौंद दूं। अरे बेटी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम ना तो उसे जानती हो और ना ही उससे तुमने देखा। अब चलो छोड़ो ये सब। देखो ये काफी घायल हो गया, हमें इसे भालू वैद्य के पास ले जाना होगा। यूं वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। हमेशा उसे रुद्र के ख्याल आने लगे। वो बात बात पर गुस्सा करने लगी। ये देखकर बाघ काफी परेशान हो गया। पता नहीं रीमा को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि उसका अतीत उसके सामने आने वाला है। कैसा अतीत? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रुद्र, उसको वो अच्छे से जानती है। जब भी वो रुद्र का नाम सुनती है वो बेचैन हो जाती है और भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती है। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे कि रीमा वहां आती है। पिताजी, मुझे पहले से ही पता था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपके प्यार ने मुझे कभी ये महसूस नहीं कराया कि मैं आपकी बेटी नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने अतीत को जानूं और उस रुद्र नाम की काली परछाई को अपनी जिंदगी से निकाल दूं। ठीक है बेटा, पर अपना ख्याल रखना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यूं रीमा अपनी एक सेना लेकर रुद्र के जंगल उसका नामो निशान मिटाने के लिए आती है। रुद्र रीमा और उसकी सेना को देखकर चौंक जाता है। शेरनी तुम अभी भी जिंदा हो? यह सुनकर रीमा जोर से दहाड़ मारती है। कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ कि तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? मैंने ही तुम्हारे पिता को धोखे से मारा। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी मारने वाला था कि वो तुम्हें लेकर भाग गई। कोई बात नहीं, देर ही सही, मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास पहुँचा ही दूंगा। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी। अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो। तेरी ये मजाल कि तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे धमकी दे। ये जंगल तेरा नहीं, मेरा है। मैं इस जंगल की असली वारिस हूँ और इस जंगल की रानी। ये सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी सेना के साथ रीमा पर हमला करता है।
रीमा और उसके सिपाही पलक झपकते ही रुद्र और उसके सिपाहियों को खत्म कर डालते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी छुपी रहे, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है।